ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर एंड वर्स नंबर 14। ये भगवद गीता का पहला श्लोक है जिसमें हमारे भगवद गीता के हीरो की एंट्री होती है। कौन है हीरो भगवद गीता का? माधव। यस, बताओ। भगवद गीता में हीरो कौन है? दो हीरो हैं, एक जो बाहर से दिखे और एक जो एक्चुअल हीरो है पीछे से। जो एक्चुअल हीरो कृष्ण है, अर्जुन भी एक्चुअल हीरो है बिकॉज ही इज ऑल्सो प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। और भी कृष्ण की कृपा से वो भी हीरो है। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों हीरो हैं, लेकिन भगवान भगवान एक्चुअली में हीरो हैं, मेन हीरो, मेन कैरेक्टर ऑफ एंटायर महाभारत। लेकिन भगवान खुद कुछ नहीं किए और अपने आप को पीछे रखे और अपने भक्त को नाम दे दिए कि अर्जुन का नाम हो गया कि अर्जुन ने युद्ध जीता महाभारत का। इस श्लोक में फर्स्ट टाइम एंट्री हो रही है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधवा पांडवा शैवा दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conscience. On the other side means संजय ये वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। संजय उसको बता रहे हैं कि सबसे पहले दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जा करके दोनों सेनाओं में जो उपस्थित योद्धा गण हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। और उसके पश्चात फिर जो है दुर्योधन प्रयास किए अपना पूरा, अपने सारे पॉलिटिकल जो स्किल्स का इस्तेमाल करके द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य और अन्य उनके तरफ के जितने भी योद्धागण हैं उनको उत्साहित करने के लिए, ताकि वो लोग अपना बेस्ट दे सकें। दुर्योधन यहाँ तक बोल दिए कि मदर्थे त्यक्त जीविता। दुर्योधन बोले, एक श्लोक में आता है, अन्य च बहवासुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो जब दुर्योधन वर्णन कर रहे थे कि मेरे सेना में कितने महान महान योद्धागण हैं, तो द्रोणाचार्य को बोले भगवान आप हैं, इतने महान योद्धा हैं, भीष्म कर्ण कृपाचार्य ये सब हैं, अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त ये सब लोग हैं। उसके बाद फिर बोले कि अन्य और भी लोग हैं जो मद अर्थ त्यक्ते जीविता, मेरे खातिर अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से मैं आपको भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि यू विल ऑल्सो गिव अप योर लाइफ फॉर माई सेक। दुर्योधन ये बोलना चाह रहा था। बहुत स्किल है ना, डिप्लोमेट था, मतलब he had great this political intelligence। पॉलिटिक्स भी जो है सब लोग नहीं कर सकते हैं। जिनके पास पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एक अलग प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। ब्राह्मण वैसे तो मोस्ट इंटेलिजेंट दे आर कंसिडर्ड, बहुत बुद्धिमान कहलाते हैं ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण जो है स्वभाव में बहुत सरल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, है ना? कुछ अगर बोलना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हमेशा काम नहीं आती। थोड़ा सा उंगली टेढ़ी रखनी पड़ती, विच इज रिक्वायर्ड ऑल्सो, गलत नहीं हो, वो जरूरी है, नहीं तो कर नहीं पाएगा। जैसे बिजनेस है, बिजनेस में भी स्टेट जो है केवल सत्य बोल के नहीं काम चलेगा। इसलिए ब्राह्मण वो एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस ये दोनों चीजें नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुर्योधन वो एक एक्सपर्ट क्षत्रिय था, तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली वो ये प्रेरित कर रहा था भीष्म द्रोण सबको कि आप मेरे लिए आप भी पूरा अपना बेस्ट दीजिए, इवन एट द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग योर लाइफ यू मस्ट फाइट। और ये बोल करके जब ये सब बोल रहे थे तो भीष्म पितामह फिर बोले, अरे बच्चा, इतना आप क्यों बोल रहे हो?
जो शूरवीर होते हैं वो इस प्रकार से लोगों के द्वारा मोटिवेट करने पे युद्ध नहीं करते हैं, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। सो इसलिए भीष्म पितामह इमीडिएटली बिना कुछ रिस्पॉन्स दिए वो शंख उठाए और जोर से शंख को बजा दिए युद्ध की घोषणा करते हुए। तो भीष्म पितामह जब शंख बजाए तो उसको सिंहनाद बोला गया। सिंहनाद मतलब शेर की दहाड़ने के जैसे शंख बजाए, जैसे शेर दहाड़ता है जोर से, उसी प्रकार से भीष्म पितामह भी बजाए। और साथ ही साथ में भीष्म पितामह के द्वारा शंखनाद करने के पश्चात अन्य लोग भी थे जो एक एक करके अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना चालू कर दिए। तो इस प्रकार से कौरवों की पार्टी की तरफ से इंडिकेशन आ गया, हरी झंडी फहरा दी गई, हाँ युद्ध करने के लिए हम तैयार हैं, आर यू रेडी। इमीडिएटली भगवान कृष्ण और अर्जुन हाँ तैयार हो गया और अपने दोनों शंख को उठा करके शंख बजा दिए। हाँ, उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। सो भगवान कृष्ण और अर्जुन, पहला नाम जो कृष्ण का आया है इस श्लोक में वो है माधव, और अर्जुन को पांडव कह के बोला गया है। तो माधव लक्ष्मीपति हैं, परम भगवान हैं, और पांडव पांडुपुत्र। पांडु महाराज बहुत ही महान राजा हुए और धर्मात्मा हुए। तो अर्जुन को ये सौभाग्य मिला माधव के साथ रहने का, उनका असिस्ट सखा बन करके पांडव के रूप में। और उनका जो चैरियट है, रथ है, उसको बोला गया है महति सयंदने। सयंदने मतलब रथ, महति मतलब ग्रेट चैरियट। तो एक बहुत ही विशाल ग्रेट, अद्भुत, ग्रेट मतलब बहुत ही अद्भुत ये रथ था। इसमें अद्भुत बात क्या थी, ये रथ जो है पृथ्वी लोक का नहीं था। ये रथ अग्निदेव दिए थे, गिफ्ट किए थे, अग्निदेव का रथ था। हाँ, और इसकी विशेषता क्या थी, ये दौड़ भी सकता था, उड़ भी सकता था, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। और साथ ही साथ में घोड़े जो थे, तथा श्वेतर हयर युक्ते, श्वेतर मतलब वाइट, हयर मतलब हॉर्सेस, युक्ते द रथ बीइंग योक्ड विथ वाइट हॉर्सेस। तो सफेद घोड़ों से लगा हुआ ये रथ था, सफेद घोड़े। और साथ ही साथ में उस पे भगवान कृष्ण विद्यमान है, माधव। तो हर तरफ से इंडिकेट होता है कि ये युद्ध को पांडव जीतने वाले हैं। तो माधवा पांडवा शैव, वो दोनों सबसे पहले बजाए, कृष्ण और अर्जुन अपने रथ पे स्टेशन होकर के अपने शंख को बजाए। अपने भगवद गीता का एक फोटो देखा होगा, हाँ, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। कृष्णा, बहुत सुंदर फोटो है, कृष्णा एंड अर्जुना ग्लोइंग ऑन शेल। ये आप लोगों को दिख रहा है, बहुत सुंदर रथ स्टेशन ऑन देयर चैरियट, सो ब्यूटीफुली लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुन शंख बजा रहे हैं। आपको दिख रहा है क्या फोटो? ऑन किया है जूम में? नहीं, अच्छा ठीक है। Anyway, तो ये गोल्डन चैरियट, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में जब आए थे तो आ, ऐसा लग नहीं रहा था कि युद्ध में कोई योद्धा आया है। भगवान वैसे भी, कृष्ण दिखने में बड़े सुंदर हैं, और ऊपर से बहुत अच्छे से सज धज के आए थे, मतलब पूरा ज्वेलरी और गार्लैंड, सुंदर गार्लैंड पहन के खड़े थे। और ड्राइवर चैरियट सारथी बन के खड़े हैं भगवान। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को लगता था कि कृष्ण युद्ध करने के लिए आए हैं युद्ध क्षेत्र में, इतना। और ही वॉज ऑलवेज वेरी स्माइलिंग, हमेशा स्माइलिंग फेस रहता था, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं। जनरली युद्ध में तो कितना टेंशन रहेगा कि प्लानिंग करना, अभी क्या करना क्या नहीं करना है, लेकिन कृष्ण कभी ये सब, उनके मुखमंडल में ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि वो टेंशन में है। तो सामने इंटरेस्टिंगली एक आचार्य बताते हैं कि जितने भी कौरव की सेना मारी गई, तो अर्जुन के बाणों से नहीं मरे थे वो लोग। अर्जुन के बाण के प्रहार के पहले एक और हथियार निकला था, हथियार उससे मारे गए थे वो लोग। वो हथियार क्या था? अर्जुन के बाण छोड़ने, अर्जुन ने तो केवल डेड बॉडीज पे तीर छोड़ा था, उसके पहले एक और भगवान कृष्ण ने हथियार छोड़ा था। भगवान कृष्ण जो है झूठ बोले थे, ही प्रॉमिस दैट आई विल नॉट लिफ्ट एनी वेपन, बट ही
Not just lifted, he released many many weapons and killed everyone. मालूम है कौन सा वेपन, क्या अस्त्र उठाए थे? हाँ, भगवान कृष्ण बोले कि मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन विदाउट एनी वंस नॉलेज, किसी को पता भी नहीं चला। और एक ऐसा दिव्य अस्त्र भगवान छोड़ते थे निरंतर, जिससे सब लोग मर जाते थे। उसके बाद पीछे से अर्जुन जो है केवल तीर छोड़ता था, डेड बॉडी को मारता था, दाह संस्कार करने का कार्य करता था अर्जुन। यस, कोई बता सकता है भगवान कृष्ण कौन सा हथियार छोड़ते थे? कैन एनीबॉडी गेस? गेस करिए। सुदर्शन चक्र? नहीं, सुदर्शन चक्र तो दिख जाएगा ना पूरा। कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस मिलता कि वही रखते हैं, मतलब तो जब उसमें से बात कर रहे होते तो लोगों को लगता कौन? होगा कि कुछ तो ऐसा बता रहे हैं तो हाँ, कर वो तो सकते हैं। युद्ध के पहले हो गया। युद्ध स्टार्ट होने के पहले ही भगवान ने गीता बोला, वो हो गया युद्ध के टाइम पे। जानना चाहते हैं क्या है? द मोस्ट इंचैंटिंग अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉ। भगवान का जो बहुत ही मन को आकर्षित करने वाला सुंदर जो रूप है, वो रूप की जो सुंदरता है, उस सुंदरता से लोग, भगवान जो है सारे सामने वाले को घायल कर देते थे। सामने कोई तीर धनुष लेके आता था, तो भगवान के सुंदर रूप को देख करके घायल हो जाता था, अरे मैं क्या तीर चलाऊं, इतने सुंदर है भगवान। वो आकर्षित हो जाता था। तो धनुष बाण वो सब उसके फिर कंट्रोल में नहीं है, अर्जुन मार देते पहले ही मार। भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य फॉरेस्ट में थे, तो शूर्पणखा का आंख और नाक और कान काटा गया था, तो फिर वो जाती है अपने भाइयों के पास, खर दूषण के पास जाके रिपोर्ट करती है, कंप्लेन करती है। शूर्पणखा जाके बोलती है कि देखिए शूर्पणखा कितनी, खैर उस प्रसंग में नहीं जाएंगे तो नाम कथा चालू हो जाएगी, अभी समय कम है। तो जब अपने भाइयों को कंप्लेन करती है, तो भाई लोग आते हैं और पहले तो 14 बहुत बड़े राक्षस को भेजते हैं, तो उनको भगवान रामचंद्र ऐसे ही निपटा देते हैं। फिर जब वो देखता, अरे 14 इतने मेरे सबसे पावरफुल राक्षसों को, जो भगवान के हाइट से डबल हाइट के थे, 14 के 14 भगवान रामचंद्र अकेले सबको मार देते हैं। तो फिर खरदूषण अपनी 14,000 जो है आसुरी सेना को लेकर आता है। और जब आता है, तो वो भगवान रामचंद्र को देख करके बहुत मोहित हो जाता है, अरे इतना सुंदर, इतना सुंदर है, इनसे क्या फाइट करेंगे। तो भगवान रामचंद्र, राम और लक्ष्मण खड़े थे, तो उनको उनके सुंदर रूप को देख करके उसका गुस्सा पूरा ठंडा हो गया। बोला इसको कैसे मार सकते हैं, इनको तो हम लेके जाएंगे अपने राजमहल के सामने रखेंगे, 100 पीस डेली देखते रहेंगे। वैसा सोचता है। तो भगवान रामचंद्र समझ गए कि ये जो है इसका मूड, क्रोध अगर जब तक उत्पन्न नहीं होगा तो फिर फाइट करने में मजा नहीं आएगा। तो भगवान रामचंद्र अपना धनुष उठा करके उसको ललकारते हैं और डांटते हैं, और गुस्से में बोलते हैं कि तुम जैसे कुत्तों का शिकार करने के लिए हम लोग वन में आए हैं, ऐसे करके उसको चैलेंज करते हैं। तो जब ऐसे चैलेंज करते हैं, तो वो जो खरदूषण था, बोला अरे ये तो बोलता भी है, इतना सुंदर दिखता है लेकिन बोलता बड़ा तीखा है। तब थोड़ा क्रोध आया, फिर उसने हथियार निकाल करके प्रहार करना चालू किया। तो वैसे यहाँ पे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण की सुंदरता से वो देख करके ही आधे सारे लोग जो हैं पहले ही मर गए। अर्जुन ने केवल बाण से केवल दाह संस्कार किया। तो इतने सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल एन्चेंटिंग फॉर्म के साथ भगवान कृष्ण खड़े हैं, और अपने दिव्य शंख पांचजन्य को बजा रहे हैं, और अर्जुन उनके पीछे पीछे देवदत्तम धनंजय। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था, कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य, ये बजा रहे हैं। तो इस श्लोक में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आता है महति सेंदने स्थितो माधवा पांडवा शैव दिव्य शंखो प्रदर्मतु, कि भगवान कृष्ण और अर्जुन जो शंख बजाए उसको बोला गया दिव्य शंख, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस। दोनों का दिव्यो, दिव्यो मतलब द्विवचन है, दोनों को बोला गया है शंखो, तो दोनों के शंख हैं। तो हालांकि कृष्ण परम भगवान है, उनका शंख दिव्य है, लेकिन अर्जुन भी, अर्जुन के शंख को भी दिव्य बताया गया है। और ये दिव्यता का अर्थ क्या है, दिव्य शंख क्यों बोला गया है, और अर्जुन का शंख दिव्य क्यों है, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे इसके बारे में विस्तार से, ठीक है। और इसी के कंपैरिजन में जो पिछले श्लोक में भीष्म पितामह जो शंख बजाते हैं, तो हालांकि उसमें बताया गया है कि भीष्म पितामह बहुत पावरफुल है, पितामह प्रतापवान, वेरी पावरफुल। और उनका जो शंख है, सिंहनादन विनिर्देशय शंखम दद्मो प्रतापवान, सिंह के दहाड़ने की तरह आवाज निकली शंख जब भीष्म पितामह बजाए। लेकिन फिर भी उनके जो शंख की जो शब्द ध्वनि थी वो भौतिक थी, उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा पांडवों में, वो दिव्य नहीं था।
लेकिन जब अर्जुन और कृष्ण शंख बजा रहे हैं तो उसका जो क्वालिटी है बताया गया दिव्य शंख था, और उसका प्रभाव भी अगले श्लोक में बताया जाएगा। हाँ, प्रभाव धार्तराष्ट्रान हृदयानि विदारयत। धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय को विदीर्ण कर दिया, तोड़ देने वाली आवाज निकली। तो ये दिव्यता का क्या अर्थ है? अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, किसी बात का कोई प्रश्न है आज के डिस्कशन से रिलेटेड? हरे कृष्ण। तो मेरा प्रश्न हरे ये था प्रभु जी, वो जो आपने बताया जैसे भगवान श्री कृष्ण एक चैरियट पर बैठ के आए हैं, और जो चैरियट वो चल रहा है, उड़ भी सकता है, तो उसके बारे में बताया कि वो उनको यहाँ नहीं, उनको मतलब अन्य लोगों से प्राप्त हुआ, तो थोड़ा कैसे प्राप्त हुआ उसके बारे में अगर थोड़ा। इसका तो पूरा डिटेल नहीं है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं जो हम लोग कल पढ़ेंगे कि ये अग्निदेव के द्वारा गिफ्ट किया गया था। तो अग्निदेव को भगवान कृष्ण और अर्जुन खांडव वन में भ्रमण कर रहे थे, तो अग्निदेव को मदद किए थे भगवान खांडव को जलाने के लिए, खाने के लिए मतलब, ताकि उसमें बहुत सारी ऐसी औषधियाँ थी। अग्निदेव उसको खा करके उनको इंडाइजेशन हो गया था किसी कारण से, तो वो उनके लिए मददगार था। तो मे भी इसके कारण, मैं एग्जैक्ट अभी पढ़ा नहीं हूँ कहीं क्यों उन्होंने गिफ्ट किया। तो इसलिए युद्ध क्षेत्र में फिर अग्निदेव उनको एक रथ प्रदान करते हैं, एक दिव्य रथ। तो परपट में तात्पर्य में प्रभुपाद जी को इतना ही लिखते हैं, ये जो रथ है इंद्र अग्निदेव के द्वारा प्रदान किया गया था। ओके, हरे कृष्ण। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।